हेलो दोस्तों, गुरुकुल धाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि हम 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथ सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। इस सीरीज में हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 तक कवर कर चुके हैं और उसमें हमने कवर किया था स्टूडेंट्स आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन करना। किस तरह से हमने आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन किया था ये आप सीख चुके हैं। जिस किसी स्टूडेंट्स ने हमारी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख लें। उसके बाद हम समझाने वाले हैं खंडशः समाकलन। अब खंडशः समाकलन के द्वारा किस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं वो देख लेते हैं। किसी कारणवश आज बोर्ड पर क्लास नहीं हो पाई है, जिस जिस कारण हमें आज पेपर पर ये क्लास करनी पड़ रही है। देख लेते हैं खंडशः समाकलन के द्वारा इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। इसे हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स। लिखा भी हुआ है इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स, ठीक है। खंडशः समाकलन अब होता क्या है एक्चुअल में, हमें देख लीजिए, यदि हमारे पास दो फंक्शन दे दिए जाएँ जो दोनों ही एक्स के हों, है ना, और उनसे हमसे कहा जाए कि दोनों फंक्शन अगर इंटू में पढ़े हैं इस तरह से कि इंटीग्रल फाइंड करना है स्टूडेंट्स हमें एफ एक्स इंटू जी एक्स का। इस तरह से अगर हमारे पास फंक्शन दिए गए हों और इनका प्रोडक्ट हो और इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना हो, तब ऐसे केस में करते क्या है स्टूडेंट्स। ऐसे केस में हम ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स एक तरह से खंडशः समाकलन का, तो हम करते हैं इसमें फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं और सेकंड का करते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रल। क्लियर है बात। और बीच में लगाते हैं स्टूडेंट्स माइनस। उसके बाद फर्स्ट इंटीग्रल जो था उसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, और सेकंड वाले फंक्शन का कर देते हैं इंटीग्रल, और साथ में ये जो आया है अब सॉल्व करके इसका पूरे का दोबारा कर देते हैं हम इंटीग्रल। इस चीज़ को ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो इंटीग्रल आएगा स्टूडेंट्स वो आता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, बीच में माइनस लगाते हैं, और जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका लिखते हैं डिफरेंशिएशन लेते हैं, और सेकंड का इंटीग्रल, और इसे सोल्व करके जो वैल्यू आती है उसका पूरे का लेते हैं हम स्टूडेंट्स साथ में इंटीग्रल। इस तरह से हम यहाँ से खंडशः समाकलन को अप्लाई करते हैं। अब खंडशः समाकलन को अप्लाई करते समय एक बात का ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स। अब वो बात क्या है, वो स्पेशल है, उसे ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बिना हम खंडशः समाकलन के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए खंडशः समाकलन अप्लाई करते समय सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, इनमें से किसे फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसे सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बात को निश्चित करने के लिए आप एक बात सोचिए। मान लीजिए कि हमारे पास दो फंक्शन है और दो फंक्शन में से एक फंक्शन ऐसा है कि जिसका हमें इंटीग्रल पता है और एक फंक्शन ऐसा है जिसका हमें इंटीग्रल नहीं पता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, हमें किस फंक्शन को फर्स्ट लेट करना चाहिए। हमें पता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही रखते हैं और सेकंड का इंटीग्रल करते हैं स्टूडेंट। तो जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रल पता होगा ना उसे सेकंड लेट करेंगे, ठीक है, और जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रल नहीं पता है उसे हम फर्स्ट लेट करेंगे। एक कंडीशन तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसके बाद एक कंडीशन और हो सकती है कि मान लीजिए हमें पता है कि इंटीग्रल, जैसे कि मान लीजिए x की पावर n है और x की पावर n, हम जानते हैं कि x की पावर n का जब हम इंटीग्रल करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो x की पावर n का जब इंटीग्रल करते हैं तो हम जानते हैं कि पावर प्लस होती है ना। इंटीग्रल करते समय पावर बढ़ती चली जाती है और जो पावर ऊपर आती है वो सेम पावर नीचे आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो एक बात सोचिए, अगर हमारे पास दो फंक्शन है और दो फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को अगर हम सेकंड लेट करते हैं, जिसे हमने सेकंड लेट किया है, अगर उसकी पावर लगातार बढ़ती चली जा रही हो, है ना, और डिफरेंशिएशन करने वाला फंक्शन सोल्व ना हो पा रहा हो किसी कारणवश, और क्वेश्चन और ज़्यादा लेंथ बढ़ती चली जा रही हो, मतलब क्वेश्चन शॉर्ट होने की बजाय और ज़्यादा लेंथी होता जा रहा हो या और ज़्यादा बड़ा हो रहा हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे केस में हमारे पास एक मेथड है या कह सकते हैं एक ट्रिक है जिसे अप्लाई करके हम फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करते समय इस ट्रिक को अगर हम लगाते हैं तो बहुत आसानी के साथ हम क्वेश्चन को काफ़ी हद तक आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए वो ट्रिक क्या है हम बता देते हैं। ट्रिक है स्टूडेंट्स हमारी आई लेट LATE। अब काफ़ी टीचर्स के द्वारा आपने इसे सुना भी होगा कि आईलेट ट्रिक क्या है, तो हम आपको बताते हैं आईलेट एक्चुअल में है क्या। आईलेट हम जानते हैं I4 क्या होता है। I4 होता है इन्वर्स। अब इन्वर्स फंक्शन आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। इन्वर्स फंक्शन मतलब प्रतिलोम फलन। अब प्रतिलोम फलन में कौन आते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। प्रतिलोम फलन स्टूडेंट्स, है ना। अब प्रतिलोम फलन में कौन आते हैं, इसमें जैसे साइन इन्वर्स हुआ, कोस इन्वर्स हुआ, मतलब त्रिकोण मिति के जितने भी हमारे क्या है
इन्वर्स वाले फंक्शन हैं वे सारे के सारे इन्वर्स फंक्शन में आ जाते हैं। L4 आप लोग जानते हैं क्या होता है, L4 होता है लोगेरिथम। लोगेरिथम, अब लोगेरिथम में मतलब लघुगणक, जिसे हम लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इस तरह लॉग अगर कहीं पर आएगा तो उसे हम फर्स्ट अप्लाई करेंगे, है ना। और मतलब इन्वर्स ना हो और लॉग आ रहा हो तो लॉग को पहली वरीयता देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब बीजगणितीय, है ना, या हम कह सकते हैं कोई बहुपद, है ना। अगर कोई बीजगणितीय टर्म आ रही है ना, तो उस केस में हम उसे क्या लेट करेंगे, फर्स्ट लेट करेंगे। उसके बाद आता है टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग जानते हैं जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 होते हैं, साइन कोस टेन और कोट, इनमें से कोई भी आएगा तो उसे हम वरीयता देंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स ई मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू दी पावर हो सकता है या ए टू दी पावर हो सकता है ना, या हम कह सकते हैं देखो अचर की घात, अचर की घात स्टूडेंट्स। अचर मतलब कोई नंबर होगा और उसकी पावर में क्या पड़ा हो, चर पड़ा हो। तो ऐसे केस में ये वाला किस में जाता है, ये भी चला जाता है ई में, है ना। तो अब हम समझ चुके कि मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में हमारे पास fx और gx की फॉर्म में जो नंबर्स जो फंक्शंस पड़े हुए ना, उन फंक्शन में से मान लीजिए कि एक जो है वो इन्वर्स फंक्शन है और एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट किसे लेट करेंगे, फर्स्ट लेट करेंगे स्टूडेंट्स हमेशा इन्वर्स फंक्शन को, और सेकंड फंक्शन किसे लेट करना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें सेकंड फंक्शन लेट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को आगे कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम फंक्शन को फर्स्ट सेकंड लेट करने में अगर कोई गलती कर देते हैं ना, तो उस केस में हमारा क्वेश्चन किस तरह से हमें इल्झा सकता है और किस तरह से हम क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम x का भी इंटीग्रल जानते हैं स्टूडेंट्स, हम cos x का भी इंटीग्रल जानते हैं, ठीक। तो सवाल उठा कि हम फर्स्ट किसे लेट करें, लेकिन हमने तो अभी ये कहा था कि फर्स्ट उसे लेट करना है जिसका हम इंटीग्रल नहीं जानते, लेकिन इंटीग्रल दोनों का जानते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि हमने जो अभी रूल बताया स्टूडेंट्स आई लेट, अब आई लेट का हम पालन नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए समझिए कि हम आई लेट का पालन नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि इसमें देखो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब ए और टी अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि हम एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेट करना चाहिए था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड लेट करना चाहिए था स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा इसके अपोज में चलते हैं, पहले देखते हैं आखिरकार हम गलती क्या करते हैं क्वेश्चन में, है ना। क्योंकि हम एक बार गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे ना, वरना दिमाग में एक ही बात रहती कि यार क्यों नहीं कर सकते हम तो करेंगे। तो देख लेते हैं कि करने से आखिरकार क्या गलती होगी, क्योंकि हर चीज़ गलती करके सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ गलतियाँ हम कर देते हैं, उससे सीख लीजिए कि किस तरह से हम गलती से बच सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मान लीजिए कि हमने इसे इंटीग्रल मान लिया आई, और हमने जो है ना ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसे फर्स्ट लेट कर रहे हैं और एक्स को हम सेकंड फंक्शन लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए किस तरह से करते हैं। हमने अभी रूल पढ़ा है कि अगर फंक्शन में एफ एक्स, मतलब हमने क्या पढ़ा है, देखिए दोबारा लिख देते हैं हमने पढ़ा है, चूँकि इसे थोड़ी देर बात करेंगे। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि अगर इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन है u और v, है ना, एक तरह से यही कह सकते हैं एफ एक्स और जी एक्स नहीं लिख रहे हैं, बस ये मान लीजिए कि u भी x का फंक्शन है और v भी x का ही फंक्शन है। अब हमने किसी एक को फर्स्ट मान लीजिए, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड रख रखा है, ठीक। तो क्या पढ़ा है हमने रूल, हमने ये पढ़ा है कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखना है और सेकंड फंक्शन का करना है स्टूडेंट्स इंटीग्रल, बीच में माइनस लगाना है, और फर्स्ट का करना है डिफ्रेंसिएशन इस तरह से, और सेकंड का करना है स्टूडेंट्स इंटीग्रल, ठीक है। और ये जो पूरा फंक्शन आया है सोल्व करके, इसका द्वारा हमें इंटीग्रल करना है स्टूडेंट्स, ठीक। ये एक्चुअल में हमने अभी पढ़ा था। तो अब देखिए हमने फर्स्ट कैसे लेट किया, हमने फर्स्ट जो इसे आई मान लीजिए स्टूडेंट, बार बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। अब आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब हमने देखिए फर्स्ट किसे लेट किया, फर्स्ट लेट किया हमने कोस एक्स को। तो क्या करने वाले हम, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कोस एक्स, फर्स्ट ऐसे ही रखा। सेकंड का इंटीग्रल करते हैं, चलिए इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना, बीच में माइनस लगाएंगे। अब फर्स्ट का लिखेंगे स्टूडेंट्स डिफ्रेंसिएशन, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स लिखने वाले हैं। साथ में क्या देंगे स्टूडेंट्स, साथ में हम देंगे स्टूडेंट्स सेकंड का इंटीग्रल, मतलब ये वाला फंक्शन सेम आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो वैल्यू बनी है ना पूरी, इसका द्वारा हमें इंटीग्रल करना है, इस इंटीग्रल का साइन हमने लगा भी रखा है स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं, अब बताइए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक्स की पावर 1 है, तो पावर 2 और अपॉन में 2 आएगा।
अब एक बात ध्यान रखना हमेशा, जैसे यहाँ पर कोस एक्स पढ़ा है तो इसके सामने मत लिखना इसका इंटीग्रल, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट्स, काफ़ी बार गलती हो जाती है कि एक्स की मल्टीप्लाई उस एक्स स्क्वायर में कर देते हैं और साथ में क्या लिख देते हैं हम, एक्स क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए इसका जो इंटीग्रल आएगा ना उसे शुरू में लिख देते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, और इनटू में हमने लिखा कोस एक्स। क्लियर है बात, ये माइनस आ जाएगा। अच्छा, कोस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो होता है हमारा क्या, प्लस के सॉरी माइनस के साइन एक्स होता है ना, माइनस के साइन एक्स होता है। अब समझिए जरा, जब हमें पता है कि माइनस के साइन एक्स होता है तब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं कि कोस एक्स का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारा क्या, माइनस सॉरी कोस एक्स का डिफरेंशियल करना है स्टूडेंट्स, तो कोस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस के साइन एक्स आएगा। ठीक, इंटीग्रल तो लगा हुआ है, साथ में एक्स का इंटीग्रल करेंगे, तो एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो देखिए ये आ चुका है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कोस एक्स प्लस इंटीग्रल, इस वाली वैल्यू को पहले लिख लीजिए और 1/2 को लिख लिया बाहर, साथ में क्या आ गया स्टूडेंट्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ करके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब इलझ चुका है स्टूडेंट्स। अभी तक हमारा इंटीग्रल नहीं हटा, लेकिन देखिए एक्स की पावर बढ़नी शुरू हो गई। पहले पावर कितनी थी, पहले सिंगल पावर थी एक्स की, साथ में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, लेकिन अब क्या हुआ, एक्स की पावर भी बढ़ चुकी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं हटा। हम जानते हैं कि साइन और कोस जो है ना, ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या ये आपस में रिपीटेशन करते रहते हैं। अगर 2 बार इनका इंटीग्रल या 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो ना तो लौट करके वही आ जाते हैं। ठीक, तो एक बात का ध्यान रखना है, देखिए अभी हमने गलत लेट किया था ना, गलत लेट करने से हमें क्या नुकसान हुआ, जिसे हमने सेकंड लेट किया उसको हमने इंटीग्रल किया। अब इंटीग्रल करने की वजह से एक्स की पावर लगातार बढ़ती जा रही है ना, अभी 2 आई है, मान लीजिए हम इसे फिर सेकंड लेट कर ले तो आपके एक्स की पावर 3 आएगी, साथ में क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, दोबारा इंटीग्रल बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व ही नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, बूढ़े हो जाएंगे लेकिन ये सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका जो सही तरीका है वो क्या है, इसका सही तरीका यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स आईलेट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आईलेट फॉर्मूला हमारा यहाँ से हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल 100% वेरीफाई है। अब देखिए किस तरह से कर सकते हैं हम आईलेट की मदद से इसे। अब आईलेट की मदद से अगर इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए किस तरह से करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जो कि हमने रोंग करना था, है ना, हमें पहले से ही पता था कि हम इसे गलत करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं एक्चुअल में होना क्या था। हमें एक्चुअल में करना ये था स्टूडेंट्स, ये जो एक्स कोस एक्स था हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें आईलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कोस एक्स को सेकंड लेट करना था। ठीक, अब देखिए क्या था हमारा रूल, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ जैसा है वैसे ही रखना है और सेकंड पे लगाना है स्टूडेंट इंटीग्रल। अब कोस एक्स पर लगाइए इंटीग्रल, साथ में डी एक्स, अब माइनस इंटीग्रल का साइन लगा करके रखिए और जो फर्स्ट था ना उसका डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स लिखना है और साथ में जो फंक्शन था मतलब सेकंड फंक्शन उसका लगाना है इंटीग्रल, है ना, और इसे सोल्व करके जो आएगा उसका पूरे का दोबारा इंटीग्रल करना है। अब देखिए ये एक्स तो ऐसे ही रहेगा, कोस एक्स का इंटीग्रल जानते हैं हम क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन एक्स होता है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना सबने। अब देख लीजिए हम जानते हैं कि एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स 1, तो यहाँ से एक्स इस बार हट जाएगा और कोस एक्स का जो आएगा, कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स वो साइन एक्स होता है। अब देखिए साथ में डी एक्स, अब हम जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कोस एक्स, यहाँ माइनस पड़ा है तो माइनस माइनस प्लस के कोस एक्स इंटू सॉरी कोस एक्स आ जाएगा और साथ में प्लस सी, इस तरह से इसका ये इंटीग्रल आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट सेकंड अच्छे से ऐड करना है वरना इसके बिना क्वेश्चन गलत करने की संभावना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देख लेते हैं क्या होगा। अब देख लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल्स पर एग्जामिनर का जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहता है। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल ही निपटा लेते हैं। एग्जाम्पल निपटाने से हमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हम इसे अच्छे से समझ चुके होंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल निपटा लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को निपटा लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इस श्रृंखला में एग्जाम्पल नंबर 18। अब एग्जाम्पल नंबर 18 हम किस तरह से करेंगे, देखिए हमें पता है यहाँ पर log x है, लेकिन हम log x का तो इंटीग्रल जानते ही नहीं है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि log x का इंटीग्रल कीजिए। अब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना उसे हम एज ए फॉर्मूला यूज़ किया करेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि log x को जो इंटीग्रल आएगा ना सोल्व करके उसे एज ए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे आई लेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
log x इंटू डी एक्स। अब log x का इंटीग्रेशन हम जानते नहीं है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं इंटू में। अब 1 का तो इंटीग्रेशन जानते हैं ना हम, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन log x का डिफरेंशियल जानते हैं हम, है ना। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, जिसका इंटीग्रल जानते हैं, जिसका इंटीग्रल हम जानते हैं ना स्टूडेंट्स, उसे हम सेकंड लेट करते हैं, और जिसका इंटीग्रल नहीं जानते उसे हम फर्स्ट लेट करते हैं। नॉर्मल सी बात है ना। और वैसे भी अगर यहाँ पर तुम आई लेट वाला रूल लगाओगे तब भी आई लेट में एल पहले आता है स्टूडेंट्स, लोगरिथम, है ना, उसके बाद ए, और जो 1 होता है ना उसे भी हम एक तरह से एल्जेब्रिक ही कह सकते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स की पावर 0। बात क्लियर है ना। तो देखिए किस तरह से करेंगे। हमारा रूल था कि फर्स्ट को एज इट इज़ रखना है, तो log x को तो ऐसे ही रहने दीजिए, और सेकंड का करना है स्टूडेंट्स इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स लिखते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, और फर्स्ट का करते हैं स्टूडेंट्स डिफ्रेंसेशन ऑफ log x, और सेकंड का इंटीग्रल करना है स्टूडेंट्स, साथ में लिखना है इंटू जो सोल्व करके आएगा ना उसका इंटीग्रल करना है अगेन। ठीक है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो 1 का इंटीग्रल आता है वो x आता है स्टूडेंट्स, ठीक, और साथ में लिख लेते हैं ये log x माइनस। ठीक है, अब देख लेते हैं log x का डिफरेंशियल क्या होता है एक्चुअल में, 1/x होता है। फ़ायदा नज़र आया ना। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है x, ये हो जाएगा स्टूडेंट टाटा y। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बचेगा। यहाँ से बचेगा x इंटू लॉग एक्स माइनस x कैंसिल, 1 बचा है स्टूडेंट्स। और 1 का जो इंटीग्रल होता है ना वो हम जानते हैं बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे से। क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 का इंटीग्रल होता है x। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ से कुछ कॉमन भी तो आ सकता है, साथ में एक कॉन्स्टेंट सी दे दीजिए। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए, log x माइनस के 1 प्लस सी। तो एक तरह से ये रिजल्ट बन चुका है स्टूडेंट्स हमारा। आगे के लिए याद भी रख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ log x का जो इंटीग्रल होता है ना स्टूडेंट्स वो क्या होता है, x इंटू log x माइनस के x। ठीक है, और प्लस सी, ये हमारा एक तरह से फॉर्मूले की तरह भी काम कर सकता है आने वाले कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसे अपने नोट पॉइंट बना करके लिख लीजिए। और एक बात का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव, यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह के रिजल्ट पूछ सकता है ना। तो अगर इस तरह के रिजल्ट आप याद कर लो तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं आपका ये। ठीक, अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 को हम किस तरह से करेंगे उसे देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरह से आसानी के साथ निपटा लेंगे स्टूडेंट्स। बस एक बात का ध्यान रखना है, इस क्लास को शेयर करते रहें उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कारणवश अपनी क्लास ना ले पा रहे हो स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 19 देख लेते हैं किस तरह से होगा। आई लेट कर लेते हैं x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स है स्टूडेंट्स। तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें वही अप्लाई करना है, फर्स्ट और सेकंड। दो फंक्शन इंटू में पड़े हैं ना, देखिए ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन। जब दो फंक्शन इंटू में पड़े हों या कोई ऐसा फंक्शन पड़ा हो जिसका हमें इंटीग्रल ना पता हो, सिंगल हो, तो वहाँ पर 1 लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तब देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं हम, फर्स्ट और सेकंड लेट करने वाले हैं। लगाइए आई लेट, लिख लीजिए एक बार, आई लेट LATE, मतलब मैं हो गया लेट, है ना। तो समझिए इस बात को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन भी है और यहाँ पर ई की पावर भी है, मतलब एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और ई की पावर है। अब इसमें पहले कौन आता है, पहले आता है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसे फर्स्ट लेट कर लीजिए, इसे लेट कर लीजिए स्टूडेंट्स सेकंड। अब इसका इंटीग्रल कीजिए। हम जानते हैं कि फर्स्ट को एज इट इज़ रखना है और सेकंड का करना होता है स्टूडेंट्स इंटीग्रल। बात क्लियर है ना। ये आई है हमारा, बीच में माइनस लगाते हैं। फर्स्ट का तो करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स इंटू, है ना, इस तरह से, और सेकंड का करते हैं इंटीग्रल। ठीक है ना। और अब ये जो सोल्व करके आएगा इसका पूरे का भी स्टूडेंट्स इंटीग्रल करेंगे। अब देखिए किस तरह से करेंगे, बहुत आसानी के साथ। हमें पता है कि यहाँ से जो है ना e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, माइनस x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 होता है, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही हो जाता है। अब हम जानते हैं सॉल्व करके जो बचेगा वो e की पावर x बचेगा। अब e की पावर x का भी तो हम जानते हैं ना इंटीग्रल क्या होता है, तो e की पावर x का जो इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स वो होता है e की पावर x, और साथ में देंगे एक कॉन्स्टेंट c। अब चाहो तो यहाँ आंसर छोड़ दो या फिर इसमें से कॉमन ले लो e की पावर x, और x माइनस 1 इंटू प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 20 किस तरह से होगा स्टूडेंट्स।
अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 किस तरह से करेंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हमारे, कुछ क्वेश्चन या कुछ एग्जाम्पल्स हमारे इस तरह के भी होंगे जहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन भी लगाना पड़ेगा और खंड से, मतलब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी लगाना पड़ सकता है। ठीक, तो दोनों तरह के रूल आएंगे। अब एक बात का हमें ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, सेकेंड वाले का इंटीग्रल करना होता है ना। तो देखिए किसे फर्स्ट और किसे सेकेंड लेट करना है, पहले ये देख लीजिए। अब आइलेट के अकॉर्डिंग इन्वर्स फंक्शन पहले आते हैं और एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आते हैं। तो ये जो साइन इन्वर्स एक्स है ये है हमारा इन्वर्स फंक्शन। तो हम फर्स्ट किसे लेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो हम लेट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा साइन इन्वर्स एक्स है ना। और हमारा जो सेकेंड फंक्शन होगा, सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा हम जानते हैं, सेकेंड फंक्शन हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड फंक्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना, एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अगर ये होता 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल हम बहुत आसानी से जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर ऊपर भी एक्स पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ऊपर का एक्स हमें हटाना होगा। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स ये तो फर्स्ट फंक्शन है ना, अब फर्स्ट फंक्शन का तो हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो इसे तो हम आसानी से कर लेंगे। तो अभी इसे ऐसे रहने दीजिए और इसे मान लेता हूँ मैं आई डैश स्टूडेंट्स, और इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक, हमें पता है चूंकि आई डैश बराबर आई डैश इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स इंटीग्रल ऑफ, अच्छा यहाँ पर लगा करके लेट करेंगे इस तरह से है ना, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल लगा हुआ है ना, तो आई डैश लिखना इसे गलत होगा। तो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आई डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात सोचिए, हमें पता है डिफरेंशिएशन लगाएंगे, अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्टूडेंट्स टी मान लें, तो हमें पता है कि 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, और बाद में इसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम जानते हैं कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाता है स्टूडेंट्स माइनस के 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ पर माइनस भी तो नहीं है और ना ही 2 है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स 1 अपॉन माइनस 2 से डिवाइड और माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा, माइनस के 1 अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी और साथ में डी टी आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये जो है रूट टी, देखिए रूट टी ऊपर जाकर के क्या बनेगा, ये ऊपर जाकर के बनेगा स्टूडेंट्स इस तरह से, टी की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। अब पावर 1 अपॉन 2 है माइनस का, क्या करते हैं इंटीग्रल करते समय 1/2 ऐड करते हैं ना, मतलब 1 ऐड करते हैं, तो क्या आएगा, जब हम टी की पावर माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो टी की पावर प्लस के 1/2 आएगा और अपॉन में भी 1/2 आएगा। ठीक, और साथ में आएगा एक कांस्टेंट, लिखिए या रहने दीजिए क्योंकि बाद में तो आएगा, अभी सोल्व करेंगे जब एक कांस्टेंट 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे अगेन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर या रिप्लेस कर दीजिए, ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन 2 को हटा करके लगा दिया अंडर रूट। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारा आई डैश आ चुका। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। इसलिए आई बराबर इंटीग्रल सॉल्व करना था ना, तो उसे लिख लेते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से हम इसे करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, अभी ये थोड़ा ज़्यादा पास में हो गया ना, ऐसे लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा और सेकंड का आएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बीच में लगाते हैं माइनस, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का तो लगाते हैं स्टूडेंट्स डिफ्रेंसिएशन है ना, साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है बात। और सेकंड का क्या लिखते हैं, इंटीग्रल। अब सेकंड क्या है, सेकंड है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये जो सॉल्व करके आता है इसका पूरे का हमें लगाना होता है स्टूडेंट्स इंटीग्रल, ये लगा दिया हमने इंटीग्रल। ठीक, अब देख लेते हैं इसका इंटीग्रल सॉल्व करके क्या आया था, ये आया था स्टूडेंट्स हमारा माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख रहे हैं है ना, क्योंकि साइन इनवर्स के आगे लिखोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दें। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में क्या आएगा स्टूडेंट्स, साथ में आएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, बीच में माइनस लगाएंगे। ठीक, अब इंटीग्रल तो लगेगा। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सोचिए क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
साथ में क्या, साथ में देखिए इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल हमने यहाँ पर निकाल रखा है स्टूडेंट्स। क्या आया था ये आया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट्स हम माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में ये वाला डी एक्स सेम ऐसे ही चलेगा। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स आएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम जानते हैं कि जो 1 का होता है ना, 1 का जो इंटीग्रल होता है वो x होता है, तो ये प्लस की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, इसे पहले लिख लेते हैं। और माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स और साथ में एक कांस्टेंट c डाल करके ये हम बाद में लिख लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, जहाँ सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा हो और वहाँ पर हमारा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लग रहा हो, तो उन क्वेश्चनों को हम इस तरह से कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 21 को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर हमारा 21, एग्जाम्पल 21 क्या है लिख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 21 स्टूडेंट्स हमें इंटीग्रल फाइंड करना है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसको शुरू करेंगे, आगे लिखा है ज्ञात कीजिए या इवेल्यूट कीजिए। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, सब ध्यान से देखें और साथ के साथ अपने जो क्लासमेट्स हैं उन्हें शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ बच्चे आपके साथ के ऐसे भी होंगे देखिए जो किसी भी कारणवश अपनी क्लासेस ना ले पा रहे हो, है ना, किसी तरह की कोचिंग ना लगा पाए हो अब तक, या कोई फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी हो जिस कारण उनकी पढ़ाई बीच में छूट रही हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उन सब की हेल्प करना भी आपका दायित्व है। तो उन सब बच्चों को ये क्लास सेंड जरूर कीजिए, साथ ही साथ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए स्टूडेंट, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, आप लोगों से थोड़ा सीखने को मिलता रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए साथ के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना है, तो आई लेट के अकॉर्डिंग, आई लेट में सोचिए पहले क्या आता है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है ना, तो इसे फर्स्ट लेट कर लीजिए और ये जो फंक्शन है इसे सेकंड लेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पता है कि फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे लिखना होता है ना, और सेकंड का करना होता है इंटीग्रल, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक तो हम सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन आगे जा करके हम इस चीज़ को लिखेंगे नहीं बार बार कि फर्स्ट ऐसे सेकंड का इंटीग्रल माइनस, है ना, हम इसे डायरेक्ट अप्लाई किया करेंगे। ठीक, बीच में माइनस लगाते हैं और फर्स्ट का लिखते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, और साथ में करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड का इंटीग्रल इंटू डी एक्स आएगा। ठीक है, और पूरे का लगा लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रल। अब देखिए ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो जाता है, ये ऐसे लिख देंगे साइन एक्स माइनस, अब यहाँ से देखिए साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है स्टूडेंट्स वो कोस एक्स होता है, और ई टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो ई टू द पावर एक्स ही होता है, साथ में डी एक्स आ चुका। अब यहाँ आकर के एक कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई कि ये क्वेश्चन तो देखिए ध्यान से क्या बना, ये क्वेश्चन हमारा क्या बन चुका है, क्वेश्चन बन चुका है कोस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है ना, अब भाई क्वेश्चन जैसे यहाँ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स था, यहाँ पर सेम तो आ गया ना ई टू द पावर एक्स इंटू कोस एक्स, लेकिन थोड़ा सा ही तो अंतर है, साइन की जगह कोस आ गया, एक बार इंटीग्रल किया तो कोस आ गया, आपके दोबारा इंटीग्रल कर देंगे तो दोबारा लौट करके साइन आ जाएगा, मतलब लौट के बुद्धू घर को आया, क्वेश्चन ही आ जाएगा लौट करके। तो देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, चाहो तो इसे यहाँ से कुछ लेट कर लो या यहीं पर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से फिर से हमें अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड, तो इसे तो हम मान लेंगे फर्स्ट और इसे मान लेंगे अगेन सेकंड स्टूडेंट्स। ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, बीच में इस माइनस को लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए फर्स्ट को एज इट इज़ रखते हैं और सेकंड का करते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रल। अभी ये फॉर्मूला जो लगाया था ना यहाँ पर, सेम यहाँ पर पैटर्न लगेगा, ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, अब फर्स्ट का तो आता है डिफरेंशिएशन इस तरह से स्टूडेंट्स। ठीक है, और सेकंड का आता है इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब ये जो आया है ना सॉल्व करके, इसका पूरे का हम लगाते हैं इंटीग्रल। ठीक है, और ये हमने ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब देखिए ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स आ चुका, माइनस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और ये कोस एक्स ऐसे ही रखा हमने, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया स्टूडेंट्स। अब कोस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन होता है ना स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का साइन एक्स। ठीक, और साथ में ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, ये इंटीग्रल का साइन और यहाँ से डी एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए
e टू द पावर x कॉमन ले लिया और ये बना स्टूडेंट्स हमारा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। और यहाँ से इस माइनस को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, और साथ में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, dx चल रहा है। अब देखिए तो सही, यहाँ से क्या बना, ये हमारा i बन चुका ना, तो जो क्वेश्चन था सेम है, यहाँ भी सेम है, तो हम इसे कह देंगे दोबारा लोड करके i, और यहाँ से e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक। साथ में कॉन्स्टेंट c भी डाल दीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा दायित्व है, इसे तो डालना जरूरी है ना, इसके बिना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब i को इधर लेकर के आएंगे, ये 2i बन जाएगा, और यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स e टू द पावर x साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साथ में कॉन्स्टेंट c देंगे। अब यहाँ इस 2 से कर देते हैं स्टूडेंट्स डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन 2, साथ में आएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस c। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले आइलेट की हेल्प से क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें बचा क्या है, इसमें एक नया फॉर्मूला बचा है, फॉर्मूला कह लीजिए या एक तरह से कह लीजिए एक रिजल्ट है, उसे भी समझा देते हैं। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए समझा देंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसमें नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला कह सकते हैं इसे, या रिजल्ट कहिए, क्या है देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए कि e की पावर x लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है कोई फंक्शन x का, और साथ के साथ प्लस में इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन भी दिया गया हो स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या दिया गया हो, डिफ्रेंसिएशन। तब ऐसे केस में हमें करना क्या होता है, ऐसे केस में आंसर सिंपल बहुत आसान है। देखिए e टू द पावर x लिखना होता है और साथ में उस फंक्शन को लिखना होता है स्टूडेंट्स, और साथ में एक कॉन्स्टेंट c देते हैं। इस तरह से ये आपका आंसर बन जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में जिसमें हमें ये पैटर्न नज़र आ जाए, ठीक है। तब इस पैटर्न पर आधारित एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर देंगे। अब देखते हैं इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल 22 किस तरह से होगा देख लेते हैं। एग्जाम्पल 22 है स्टूडेंट्स हमारा, इंटीग्रल फाइंड करना है। यहाँ पर भी e टू द पावर x लिखा है और अंदर लिखा है स्टूडेंट्स tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखिए क्वेश्चन देख कर के ही बन जाना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से घूरिए, घूरना है, ठीक है। हाँ, जैसे क्लास में बैठी हुई अपनी बहनों को साथ की कन्याओं को घूरते हो ना, नालायक हो ना सबके सब, ऐसे ही घूरना है क्वेश्चन को भी, घूरिए अब, वरना फिर एग्जाम में बैठ के देखोगे, ताकोगे इधर उधर, कौन किसकी कॉपी में से देखना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। खैर बुरा मत मानिए, मजाक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं और सब बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये हमें उम्मीद है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स e टू द पावर x, साथ में क्या लिखा है, tan इनवर्स x लिखा है। और एक्चुअल में ये जो लिखा है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है एक्चुअल में हम जानते हैं, ये होता है स्टूडेंट डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x। अब अपना जो फॉर्मूला अभी हमने बताया, जो पैटर्न बताया था, उस पर ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा कि e की पावर x पढ़ा हुआ हो, है ना, और साथ में फंक्शन पढ़ा हुआ हो x का, और उसका ही डिफ्रेंसिएशन पढ़ा हुआ हो, तो e की पावर x इंटू एफ एक्स आंसर बनता है। तो tan इनवर्स x है और tan इनवर्स x का ही डिफ्रेंसिएशन पढ़ा हुआ है, तब आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आंसर बन जाएगा e की पावर x साथ में tan इनवर्स x और प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर, इसी का है 22 का सेकंड पार्ट, उसे भी देख लेते हैं साथ के साथ, और उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर देंगे स्टूडेंट्स। 23 देखिए, अब 23 क्या है, 23 है हमारे स्टूडेंट्स, इंटीग्रल फाइंड करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस के 1 e टू द पावर x, और अपॉन में क्या लिख रहा है, अपॉन में लिख रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसे, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, सबसे पहले हमें समझना होगा क्या नीचे वाला नंबर ऊपर है या किसका डिफरेंशियल बन पा रहा है। देखिए आसानी से हाथ आ सकता है, अगर आ जाए तो अच्छी बात, और ना आए तो ज़बरदस्ती तो करनी पड़ेगी, जैसे कि आप लोगों के साथ करनी पड़ती है कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, सब टीचर्स भी कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं बेटा पढ़ ले, लेकिन ना, बेटा को तो पबजी खेलना है ना, पबजी खेलेगा और बाद में सब्जी बेचेगा। खैर पबजी का तो दौर गया, अब तो चल रही है ना इंस्टा पे और यूट्यूब पर रील्स
बस रील्स देखता रहेगा पूरे दिन पड़ा हुआ है ना। तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए अब कैसे होगा। क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स हमारा i इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इस e की पावर x को बाहर लिख लीजिए इस तरह से स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ जो पढ़ा है इसे देखिए क्या है, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक बात सोचिए, x प्लस 1 ये जो है अपॉन में पड़ा हुआ है, अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर पर हम विचार करें तो एक बात सोचिए कि x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है कब आया होगा एक्चुअल में। अगर सोचो कि 1 प्लस एक्स रहा हो, है ना, 1 प्लस एक्स, जैसे कि यहाँ पर ये जो है ना हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ, ये छोड़िए यहीं से समझिए, अगर कहीं पर 1 प्लस एक्स पड़ा है, ठीक, तो उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी। अब जब ऊपर जाएगी वो तो कितनी पावर बनेगी, -1, ठीक है। तो उस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ से कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें हमें एक जोड़ देना है और एक घटा देना है। एक घटा दिया और एक जोड़ दिया, और एक तो पहले से था स्टूडेंट्स, और अपॉन में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स। क्लियर है बात। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या कर सकते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है ना, इसे एक साथ लिख लीजिए और इस 1 और 1 2 को अलग कर दीजिए, और साथ के साथ इसे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इस तरह से। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ लिख दीजिए अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में +2 के अपॉन में लिख दीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में dx तो चलेगा ही चलेगा, ठीक। अब देख लेते हैं आगे किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे करने के लिए यहाँ पर थोड़ा समझिए आप, यहाँ से हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए इस e टू दी पावर x को तो ऐसे ही रखिए। अब यहाँ जानते हैं हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके, और यहाँ बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, +2 अपॉन, साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साथ में आ जाएगा हमारा क्या, साथ में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेम वैल्यू ऐसे लिख देंगे साथ में dx। अब यहाँ से इसकी सिंगल पावर तो कैंसिल हो जाएगी, अब जो बचेगा उसे हम यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x को ऐसे लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू बनी ये क्या बना, ये बना ऊपर x माइनस 1 और अपॉन में बना x प्लस 1, ठीक है, +2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से घूरिए, ये हमारा फेमस क्वेश्चन है, ये हमारा फेमस क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। अगर हम कहें कि x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वही फर्स्ट सेकंड वाला डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे, इस सॉरी अंश और हर वाला, ठीक है, अंश का डिफरेंशिएशन हर ऐसा कैसी, बीच में माइनस, फिर अंश ऐसा कैसी और हर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और अपॉन में हर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो हमें सिंपल पता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन आता है वो ये आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ से इस तरह से लिख देंगे, चूँकि डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, यहाँ से हम इसे लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, साथ में dx। अब देखिए e की पावर x पड़ा है, साथ में एक फंक्शन पड़ा है और उसका डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और साथ में एक कांस्टेंट c दे देंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने इस खंडशः समाकलन पर आधारित जितने एग्जाम्पल थे हमारे, सारे के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इन्हें हमने कवर किया है। इस बात का ध्यान रखना, इसका डिफरेंस चाहो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें चूँकि फेमस क्वेश्चन है, हमें पता है इसका x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.6 के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3।
है ना। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 और 5 भी आसानी है, इन्हें भी आप अपने आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।